हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल्स विद मैटर। आज की वीडियो में हम बी मैक्स और बी मिनिमम की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। अगर आपने हैवी चार्ज पार्टिकल वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उसे समझने के बाद ही ये टॉपिक आपको समझ आएगा। हैवी चार्ज पार्टिकल्स की बात करें तो हमने उसमें पढ़ा था कि जब भी कोई हैवीली चार्ज पार्टिकल, कोई भी जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उनके जो एटम्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन होती है और एक्साइटेशन होती है। दिस इज व्हाट हैपन व्हेन हैवीली चार्ज पार्टिकल रिएक्ट्स विद मैटर। तो हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का, किसकी, जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर हुई थी। तो उसकी वैल्यू क्या थी, T is equals to P square upon 2me। ये एक्सप्रेशन थी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी z स्क्वायर E4 अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर MEVP, V और B का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन बन गई थी काइनेटिक एनर्जी की। फिर हमने बात की थी एक सिलेंडर के बारे में, याद होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी लॉस बाय चार्ज पार्टिकल्स। तो उसके लिए कुछ कंसिडरेशंस थी। फॉर सपोज एक होलो सिलेंडर था जिसमें हमने एक रेंज सेट कर दी थी D, B एंड B प्लस DV। मतलब अब हमें इसी रीजन के अंदर सारी कैलकुलेशंस करनी थी। तो सबसे पहले हमने इसका वॉल्यूम कंसिडर किया। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी 2 पाई dV B dx। अब मान लीजिए इसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक यूनिट चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट है n। तो होल में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई दिस विद n, सो दिस विल बिकम 2 पाई n dV B dx। ओके, तो अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्स टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका फॉर्मूला, इसको DE लेट कर सकते हैं। तो DE विल बी T क्या थी, जो काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, T इंटू इस पूरे से मल्टीप्लाई 2 पाई n dV B dx। T की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, z स्क्वायर E4 अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर MEV स्क्वायर B स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 2 पाई n dB B dx। अब यहाँ होगी कटिंग, जैसे पाई विल कट इट आउट विद पाई एंड 8, सो यहाँ बच जाएगा 4, बस और कोई कटिंग नहीं हो रही। सो अब हम इन सबको कंबाइन करके लिख देंगे। सो दिस विल बिकम z स्क्वायर E4 इंटू n dB dx। यहाँ पर एक b है, अब ये वाला b भी इससे कट जाएगा, तो होल डिवाइड्स द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर MEV स्क्वायर b। तो हमारे पास DE की एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। तो अब मैं ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इसे इंटेग्रेट कर दूंगी। इंटेग्रेट करने से पहले मुझे इसे थोड़ा सा सही ढंग से लिखना होगा, जो बनेगा z स्क्वायर E4 इंटू n dB। अब ये dB साइड पर रहने देते हैं, डिवाइड्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर MEV स्क्वायर। अब इधर क्या आ जाएगा, इसको सेपरेट लिख देते हैं, dB बाय B dx। हमें इंटेग्रेट किससे करना है, इसे। इंटेग्रेशन किससे करनी है, अब इंटेग्रेशन लिमिट्स क्या होंगी, ऑफ कोर्स B की, दैट इज B मिनिमम एंड B मैक्सिमम। तो हम इंटेग्रेशन करते हैं। इंटेग्रेशन में क्या होगा, पहले तो यहाँ माइनस DE आएगा, क्यों, क्योंकि हमने बोला था एक्सप्रेशन है ट्रांसफर्ड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है। तो लूज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद माइनस। तो इंटेग्रेशन करने पर क्या बनेगा, z स्क्वायर E4n होल डिवाइड्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर MEV स्क्वायर। इसकी इंटेग्रेशन दैट इज dB अपॉन B विद रिस्पेक्ट टू, लोअर लिमिट ऑफ कोर्स मिनिमम और अपर लिमिट B मैक्स। ओके, मिनिमम इज ऑलवेज इन लोअर लिमिट एंड मैक्सिमम इज ऑलवेज इन अपर लिमिट।
तो अब ये log की टर्म्स में सॉल्व होगा, तो माइनस ऑफ डी ई विल कम्स आउट टू बी जेड स्क्वायर ई फोर एन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम ई वी स्क्वायर. दिस इज log टू द बेस ई बी मैक्स अपॉन बी मिनिमम. ठीक है, dx बी मैक्स अपॉन बी मिनिमम log के साथ. अब dx को मैं इस साइड ले आऊँ, दैट विल बिकम माइनस ऑफ डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ई फोर एन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम ई बी स्क्वायर लॉग टू द बेस ई बी मैक्स अपॉन बी मिनिमम. Okay, so this is expression of minus of dE upon dx. What is minus of dE upon dx? Path changed by the electrons. तो बेसिकली हमने करना क्या है, बी मैक्स और बी मिनिमम की वैल्यूज नहीं, बेसिकली इनको डिटरमाइन करना है कि इनकी वैल्यूज क्या हो सकती है, किस रेंज तक हो सकती है. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं मिनिमम और मैक्सिमम. अब मिनिमम तो देखिए 0 हो सकता है, बी की वैल्यू अब 0 से कम तो नहीं ना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास सेट हो गई 0. अब बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना, कहीं तक जा सकता है, तो दैट कुड बी इन्फिनिटी. तो बेसिकली एक रफली आइडिया मिल गया बी मिनिमम और बी मैक्स की रेंज का, क्या 0 टू इन्फिनिटी. अब बी मैक्सिमम की अगर बात करें तो देखिए जैसे कोई भी स्टॉपिंग मटेरियल होता है ना, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली चार्ज तो नहीं होते, सबको पता है वो फ्रीली मूव नहीं हो सकते, लेकिन वो न्यूक्लियस जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है उसके अराउंड तो रिवॉल्व कर सकते हैं ना, अगर ये तो पॉसिबल है ना. अब मान लीजिए मैं न्यू फ्रीक्वेंसी लेकर चलूँ, एवरेज फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स की जो रिवॉल्व हो रहे हैं. अब इन इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट कब चेंज होगी, ये स्टेट तब तक नहीं चेंज होगी जब तक उनका जो कोलिजन पीरियड है वो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन से कम ना हो. So the charged particle will not change the state of electron unless the time of collision is less than as comparative to or smaller than as comparative to period of revolution. सबसे पहले मैंने क्या वर्ड यूज किया था, टाइम ऑफ कोलिजन. ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास b अपॉन v. उसके बाद मैंने बात की थी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की. ओके, तो पीरियड of revolution, so this will be 1 upon nu. यहाँ न्यू होगा, ये v है ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी भी ऑलवेज टेक फ्रीक्वेंसी एज न्यू. तो मैंने क्या कहा था, जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो इसके कंपैरेटिवली स्मॉलर होना चाहिए. दैट मीन्स अब ये वैल्यू है दोनों, अब ये वाला इससे स्मॉलर होना चाहिए, तो b अपॉन v will always be less than 1 upon nu, because this is the only condition in which the charged particles cannot change their state of electrons. Okay, so अब बात करें, अगर मैं इसको उस साइड ले जाऊं तो b is less than v upon nu. ठीक है, अब देखिए b तो क्या हमारा मैक्सिमम, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ b max is always less than v upon nu. Okay, तो इसी तरह से क्या हो गया, मेरे पास b max की वैल्यू आ गई, b max is equals to v upon nu. सिंपल, b max की वैल्यू डिटरमाइन हो गई. अब बात करते हैं b minimum की. b minimum की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल बीच में जब भी इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल के बीच में कोलिजन होगी, ऑफ कोर्स हम बात क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल, हेवीली चार्ज पार्टिकल्स की, तो होगी क्या, कोलिजन. तो उन दोनों के बीच में जब भी कोलिजन होगी वो कौन सी होती है, इलास्टिक कोलिजन. और जब इलास्टिक कोलिजन की बात करी जाए तो देखिए उसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स पर मोमेंटम होगा इम्पार्ट, ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू कभी भी 2 MeV से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी. क्यों नहीं एक्सीड करेगी, क्योंकि हमें सबको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम, माइनस करेंगे, बट MeV माइनस. अब देखिए जो दूसरा है वो तो फिर से नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन्स और हेवीली चार्ज पार्टिकल्स जब कोलाइड करेंगे तो इलास्टिक कोलिजन हो रही है. अब ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, सो MeV प्लस MeV, दिस विल कम्स आउट टू बी 2 MeV. तो इसका मतलब जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन है वो इसको एक्सीड करेगा, मतलब इट कैन एक्सीड 2 MeV.
तो अकॉर्डिंग टू हेज़नबर्ग कंसेंट्रेटिव प्रिंसिपल क्या आएगी बी मिनिमम की वैल्यू? बी मिनिमम विल इक्वल्स टू एच अपॉन 2 MEV. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी मिनिमम. अब हमने क्या करना है, जो भी बी मिनिमम और बी मैक्सिमम की वैल्यू है, जो हमारी फाइनल इक्वेशन निकली थी ना, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है. तो सबसे पहले फाइनल इक्वेशन क्या थी? माइनस ऑफ डी ई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर E4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर MEN V स्क्वायर लॉग टू द बेस E B मैक्स अपॉन B min. ओके, ये थी इक्वेशन. बी मैक्स और बी मिन की वैल्यू क्या थी? बी मैक्स हमने अभी निकाला था, सबसे जो पहले निकाला था, उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? बी अपॉन न्यू. ओके, बी मिनिमम की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, क्या थी? एच अपॉन 2MEV स्क्वायर, ये थी. तो अब मुझे ये दोनों की दोनों वैल्यूज इसमें पुट करनी है. तो माइनस ऑफ डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर E4n अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर MEV स्क्वायर. अब log टू द बेस E एज इट इज log टू द बेस E. B मैक्स क्या है? B अपॉन न्यू, पुट कर दो B अपॉन न्यू होल डिवाइड्स B मिनिमम, दैट इज H अपॉन 2MEV स्क्वायर. ओके, ये बन गई इक्वेशन. तो अब जब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी तो इनकी कटिंग हो जाएगी. तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ डी ई बाई डी एक्स जेड स्क्वायर E4n अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर MEV स्क्वायर लॉग टू द बेस E 2. अब ये ध्यान से देखना, ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2MEV अपॉन H न्यू. ये कटिंग हो जाएगी. ओके, यहाँ पर स्क्वायर भी आ जाएगा. ठीक है, तो ये मेरे पास बन गई फाइनल एक्सप्रेशन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी मैक्स एंड बी मिनिमम. तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं बोहर्स फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग पावर. अब मान लीजिए जो हमने मीडियम कंसिडर किया था, याद है, जिसकी हमने रेंज ली थी, ये वाला मीडियम. तो इसमें हमें लेट कर लिया अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n है हमारे पास. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N ले ले, कैपिटल N ले ले, और उसका एटॉमिक नंबर Z ले ले. एटॉमिक नंबर इज Z, Z डैश ले ले. तो अब इस इक्वेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर ये है तो ऑफ कोर्स जो n की स्मॉल n की वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये क्या बन जाएगी? NZ डैश. तो इसको पुट कर दो. माइनस ऑफ डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर E4. n की जगह क्या आ जाएगा? NZ डैश. ओके, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर MEV स्क्वायर लॉग टू द बेस E 2MEV स्क्वायर अपॉन H न्यू. Okay, so this is the expression when the number of electrons present in the medium is capital N and its atomic number is Z dash. तो इसी के साथ हमारी ये डेरिवेशन खत्म होती है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे.